भूखा भेड़िया कहानी। काफ़ी साल पहले की बात है। जंगल में एक बकरी रहती थी और उसके 5 बच्चे थे। बकरी कभी भी अपने बच्चों को घास चरने के लिए बाहर नहीं जाने देती थी, बल्कि सबके लिए रोजाना बाहर से घास लेकर आती थी। उसी जंगल में एक भेड़िया भी रहता था, जो बकरी के बच्चों को खाना चाहता था। यह बात बकरी अच्छी तरह से जानती थी और इसलिए वह अपने बच्चों को जंगली जानवरों से बचने के तरीके बताती रहती थी। उसने अपने बच्चों को बताया हुआ था कि भेड़िया बहुत ही चालाक जानवर होता है और उसकी आवाज़ भारी होती है और पैर काले होते हैं। अगर तुम लोगों को ऐसा कोई भी जानवर दिखे तो तुम लोग उससे अपने आप बचना। एक दिन बकरी को घास खिलाने के लिए बहुत दूर जाना था, क्योंकि आसपास की घास वह सब पहले ही खा चुके थे। बकरी ने अपने बच्चों को अपने पास बुलाया और उन्हें समझाया कि जब तक वापस नहीं आती तब तक वह लोग घर का दरवाजा ना खोलें। बच्चों ने बकरी को कहा कि वह अच्छी तरह से समझ चुके हैं, वह निश्चिंत होकर घास लेने चली जाए। बकरी के जाते ही थोड़ी देर बाद भेड़िया वहां आ पहुंचा और उसने दरवाजा खटखटाया। बच्चों ने एक साथ पूछा, कौन है? तो भेड़िए ने जवाब दिया कि बच्चों, जल्दी से दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। अंदर से बच्चों ने जवाब दिया कि तुम हमारी माँ नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी माँ की आवाज़ तो हल्की है। तुम तो भेड़िए हो जो हमें खाने आए हो। यह सुनकर भेड़िए ने सोचा कि यह बच्चे तो बहुत चालाक हैं और इतनी आसानी से हाथ नहीं आएंगे। उसने सोचा कि अगर वह शहद खाएगा तो उसकी आवाज़ हल्की हो जाएगी। वह जल्दी से जंगल की ओर भागा और मधुमक्खियों के छत्ते को ढूंढने लगा। जैसे ही उसे छत्ता मिला, उसने शहद खा लिया। शहद खाते ही वह वापस बकरी के घर के बाहर पहुंचा। उसने फिर से दरवाजा खटखटाया और फिर से दरवाजा खोलने को बोला। इस बार उसकी आवाज़ उसकी माँ जैसी थी, तो बच्चों ने सोचा कि उनकी माँ आ गई है। जैसे ही वह दरवाजे के पास गए तो उन्होंने भेड़िए के काले पैर देख लिए। वह बोले कि तुम हमारी माँ नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी माँ के पैर तो सफ़ेद हैं और तुम्हारे पैर काले हैं। भेड़िया फिर से निराश होकर वापस चला गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह वापस जंगल की ओर चला गया और उसे रास्ते में सफ़ेद मिट्टी दिखी। उसने जल्दी से मिट्टी को अपने पैरों पर लगाया, जिससे उसके पैर सफ़ेद हो गए। वह तीसरी बार फिर बकरी के घर के बाहर पहुंचा। उसने दरवाज़ा खटखटाया और बकरी की आवाज़ में दरवाज़ा खोलने को बोला। बच्चों को लगा कि इस बार उनकी माँ ही आई है, क्योंकि इस बार भेड़िए की आवाज़ भी बकरी जैसी थी और पैर भी सफ़ेद थे। बच्चे खुशी के मारे दरवाज़ा खोलने के लिए भागे, तो उनमें से एक बच्चा बोला कि यह माँ नहीं है, लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी और उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, सामने भेड़िया खड़ा था। भेड़िए से बचने के लिए सारे बच्चे इधर उधर भागने लगे और एक बच्चा छिप गया। भेड़िए ने एक एक करके बच्चों को थैले में डाला। भेड़िया 4 बच्चों को लेकर जंगल में जाने लगा। जैसे ही बकरी वापस आई, उसने देखा कि सारा सामान बिखरा पड़ा है और वह डर गई। इतने में जो बच्चा छिपा हुआ था वह बाहर निकल कर आया और उसने सारी बात बकरी को बताई। गुस्से में बकरी भेड़िए को सबक सिखाने के लिए भेड़िए की गुफा की ओर गई। दूसरी तरफ भेड़िया इतना भार उठाकर थक गया
और एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा और उसे नींद आ गई। बकरी वहां पहुंच गई जहां भेड़िया सो रहा था। उसने धीरे से आकर भेड़िए के थैले में से अपने बच्चों को बाहर निकाला। उसके बाद बकरी ने अपने बच्चों की मदद से उस थैले में पत्थर डाल दिया और सारे झाड़ियों के पीछे जाकर छिप गए। थोड़ी देर बाद भेड़िया उठा, थैला उठाकर अपनी गुफा की ओर जाने लगा। भेड़िए को इस बार थैला पहले से थोड़ा भारी लगा, लेकिन खुशी में उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। आगे चलकर एक नदी आई जिसे पार करके उसे अपनी गुफा में जाना था। जैसे ही भेड़िया नदी में उतरा, थैला भारी होने की वजह से वह नदी में डूबकर मर गया। इसके बाद बकरी और उसके बच्चे वापस अपने घर चले गए। मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि धोखा देने वाले इंसान को उसका बुरा परिणाम अवश्य मिलता है।